So these are the three questions. Write a program in QBasic to print all the odd numbers between two given numbers in the reverse order. In the reverse order. Second question is write a program in QBasic to print all the even numbers between two given numbers in the reverse order. And third one is write a program in QBasic to print all the numbers between two given numbers in reverse order. तो रिवर्स ऑर्डर के पहले हम लोग इसको पहले रिवर्स नहीं, इसको नॉर्मली प्रिंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही प्रिंट करेंगे। अगर असेंडिंग में प्रिंट हम लोग कर पाएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में भी कर देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस प्रोग्राम, फर्स्ट वन, all the odd numbers between two given numbers in the reverse order. So this program first I will discuss. Now see, I am opening this application software, QBasic software. Now see everyone, I am sharing. Now tell me, screen is visible? Yes, sir. So yes, what is the first question? Ankesh Raj, tell me what is the first question? Sir, can I tell you? Yes, you can Program tell. in a QBasic between all odd numbers between two given numbers in Yes. reverse order. Yes. So see here, abhi first statement is CLS. First statement is CLS. Clear the screen. Now second one is, so we have to take the input. Input हमको खुद लेना है. Suppose the program is write a program to print the number between two given number. दो नंबर दिया रहेगा, उसके बीच में हमको जो भी नंबर है सारा का प्रिंट करना है. See here, हमको क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट इनपुट लेना पड़ेगा. जब भी इनपुट लेना है तो यूजर को मैसेज देना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं. प्रिंट क्या मैसेज देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट. अब ये प्रिंट लिखे तो हमारा अभी अगर रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर आ रहा है ना मैसेज. अब यूजर को, जो एंड यूजर है, जो भी प्रोग्राम को देख रहा है, Yes, sir. आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आ रहा है. अब इससे क्या पता चला कि यूजर को इनपुट Yes, देना sir. है, ठीक है ना. तो इनपुट जो भी यूजर देगा Yes, sir. प्रोग्राम में होल्ड करना पड़ेगा, यूज करने के लिए होल्ड करना पड़ेगा. तो हम लोग इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे. इनपुट, अब ये मैसेज हम क्या दिए हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, मतलब नंबर कोई यूजर को हम देके बोल रहे हैं कि एंटर द नंबर. तो हम नंबर जो भी यूजर एंटर करेगा उसको स्टोर करेंगे कहाँ पर, एक वेरिएबल में. किस वेरिएबल में, नंबर वेरिएबल में, ठीक है ना, नंबर 1, ठीक है. ये वेरिएबल नंबर है, क्यों, क्योंकि डॉलर लिख देंगे तो स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाएगा. यूजर को हम क्या बोल रहे हैं कि हमें एक नंबर आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है ना, दीजिए. तो यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा इस वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है ना. लेकिन ये हम नंबर लेना चाहते हैं तो ये नंबर लेंगे, ना कि ये नंबर ऐसे कर देंगे तो स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाएगा. समझ में आ रहा ना. तो नंबर मैंने लिया. एनी डाउट? Yes, sir. Now run this program. Run this program. No, sir. Now see here, I am running this program. So first time I have written what? First statement is CLS, means clear the screen. ये जो black screen दिख रहा है clear हो गया, previous output clear हो गया. Then I have written print statement. जो भी print में लिखे हैं मैसेज वो print हो रहा है, enter first number. Then I have written input number, वो input number 1. So जैसे ही input statement लिखे हैं, इनपुट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन मार्क दे रहा है, क्वेश्चन मार्क और ब्लिंक कर रहा है. हियर यू हैव टू प्रोवाइड द नंबर, हियर यू हैव टू एंटर द नंबर. यूजर को एंटर करना है 45. ये जो 45 यूजर सपोज मैंने एंटर किया तो ये वैल्यू क्या होगा, नंबर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है ना सारे लोगों को. नाउ I want another Yes, number sir. also. Another number also means I have to enter the second number. Enter the second number. मैसेज देना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना. So see here, run this. Enter first number 66. Now see here, enter second number. मैंने यही लिखा था, तो यहाँ तक आउटपुट है. स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को समझना पड़ता है. कई वाला weak in this because in previous class 7 algorithm chapter is there, no one is following that chapter. तो नहीं होगा, ठीक है ना. क्लास 7 में previous 1 week 1 month से more than that also I am taking that chapter only. Now see here, after that
again I will write like this: input num2, input num2. Why? Because whatever the value user will enter for the second number, that I want to store in this one. Now run, start, enter first number 22, enter second number 33. So these are what input. जब भी हम ले रहे हैं, इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है? प्रोग्राम को डायनेमिक बनाता है, फिक्स्ड नहीं रखता, ये डायनेमिक कर देगा। ठीक है, नाउ सी हियर, अब मेरे पास प्रोग्राम में यहाँ, यस Sir, यस, एनी क्वेश्चन? dynamic meaning, dynamic हमेशा meaning, क्या होगा, यूजर जो है एवरी टाइम वैल्यू चेंज करेगा, ये फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, हमेशा चेंज हो रहा है। ठीक है ना, डायनेमिक का मतलब हुआ चेंज हुआ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं फॉर लूप, फॉर लिखे i इज इक्वल टू 1 to 10, so and this one is what, so every time if you run this program 10 times also, every time this for loop will execute only 10 times only। लेकिन यहाँ पर वैल्यू अगर हम फिक्स्ड नहीं रखे, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखे, चेंजिंग वैल्यू, ठीक है ना, चेंजिंग वैल्यू, तो ये कैसे पॉसिबल है? इनपुट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस डायनेमिक वैल्यू। हर अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन हम लोग ये क्यू बेसिक में इसको डायनेमिक बनाने के लिए इनपुट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन हम दूसरे लैंग्वेज में लेंगे, वहां का रूल्स और जो भी है ना, उस रूल को वो फॉलो करते हुए सिंटैक्स बना है, ग्रामर बना हुआ है, तो ठीक है ना। तो हम लोग क्यू बेसिक पे ही कंसंट्रेट करते हैं। डायनेमिक बनाना है अगर वैल्यू यहाँ पर, तो हमें कोई चेंजिंग वैल्यू बनाना है, इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तभी होगा। ठीक है ना। तो सी हियर, अर्लियर व्हाट in the last class I have discussed this one. Write a program. See here. So see. So for I equal to 1 to 10. I equal to 1 to 10. See everyone. For I equal to 1 to 3 or 5, anything 1 to 5 and next of I, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट आई, तो ये क्या होगा, आई के वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट होगा, अगले बार 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 1 to 5 भी ये प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर हम 10 टाइम्स प्रोग्राम को रन करें ना, तो सेम ही आउटपुट आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एवरी टाइम चेंजिंग चाहिए, उसके लिए हम लोग इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, तभी जाकर होगा। क्लियर? इनपुट वैल्यू का चेंज करेंगे। तो अभी मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा था, क्लियर? फर्स्ट मैंने लिखा था इनपुट num1, num1 इनपुट। इससे पहले यूजर को मैंने मैसेज दिया, क्या मैसेज दिया? जब भी मैसेज देना होगा प्रिंट स्टेटमेंट। अगर सारे जो फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनपुट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, कोई भी कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर मैंने दिया इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो गया। सेम प्रिंट एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनपुट num2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन क्या था कि 2 गिवन नंबर रहेगा, 2 गिवन नंबर रहेगा, उसमें हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। जो भी 2 गिवन नंबर रहेगा, पहले हम क्या कर रहे थे, फिक्स कर रहे थे। इससे पहले क्या कर रहे थे, फॉर i इक्वल टू 1 to 10, ये 1 to 10 ये फिक्स हो गया। इसी को हम स्टार्टिंग क्लास में I have discussed static constant. I have discussed. So constant is of 2 types: string constant and memory constant. So ये क्या हो रहा है ना, ये नंबर है, but this number is fixed. ये प्रोग्राम के लिए फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो रहा है। बिगिनिंग में ही बोले थे कांस्टेंट क्या है, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं समझ पाइएगा, लेकिन अभी समझने की कोशिश कीजिए। कांस्टेंट क्या होता है, इस लाइन पे क्या होगा ना, ये जो वैल्यू है फिक्स्ड हो गया, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये एवरी टाइम ये 10 ही रहेगा। प्रोग्राम को अगर 10 टाइम्स भी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर 10 ही रहेगा और ये वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, प्रोग्राम ये फिक्स्ड हो जाएगा, स्टैटिक प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे डायनेमिक बनाना है, तो फॉर i इक्वल टू यहाँ पे num1 ले लेंगे, ये नंबर हमेशा चेंज होगा। समझ में आ रहा? 2 num2 ले लेंगे, क्योंकि ये num2 चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. यस। तो Yes, sir. हम लोग डायनेमिक कैसे बना रहे हैं, यूजिंग दिस इनपुट स्टेटमेंट। जब तक इनपुट स्टेटमेंट नहीं यूज कीजिएगा,
हमारा प्रोग्राम डायनेमिक नहीं बन पाएगा, ये डायनेमिक हो गया, एवरी टाइम इट विल बी चेंजिंग। ठीक है ना, ये क्यों होगा, ये नंबर जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है प्रोग्राम में, फिक्स नहीं रहता। ठीक है ना, वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, मैं आपको शुरू में बताया था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अभी क्लियर हो जाना चाहिए सारे लोगों को। जैसे कांस्टेंट हमारा मैथ में जो कांस्टेंट होता है वहीं पे मैं बताया था स्टार्टिंग में, वो कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में डिफरेंस है। Yes, sir. दोनों डिफरेंट है। ये कांस्टेंट है क्या, ये ग्लोबल वैल्यू है, ये कभी नहीं चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना, ये प्रोग्राम में जैसे हम फॉर आई इक्वल टू लिखते हैं, तो कांस्टेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, तो यहाँ पर हमारा सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का, हियर फॉर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फॉर आई इक्वल टू इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल इक्वल टू फाइनल वैल्यू। अब ये जो है हमारा यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, जब फिक्स्ड रहेगा, कोई नंबर हम फिक्स कर देंगे तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये इस प्रोग्राम में ये कांस्टेंट हो जाएगा। जब फिक्स नहीं करेंगे तो ये वेरिएबल जो है डायनेमिक प्रोग्राम को बना देगा। अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड नहीं रह जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। अगर कोई हम वैल्यू फिक्स कर दे यहाँ पे लाइक 5 and 7, तो ये 5 और 7 क्या होगा, फिक्स्ड हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये जो लाइन है इसको ये फिक्स कर दिया, ओनली 3 times it will execute. This point is clear to everyone? Yes sir, no? Yes, sir. Yes. So one more time see here, for I equal to, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू होंगे, for I equal to num1 लेंगे, to num2 लेंगे। ठीक है ना, num1 to num2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑफ आई लेंगे, नेक्स्ट ऑफ आई। अब हमारा प्रोग्राम क्या था, इससे पहले हम लिखे थे प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर हो गया। यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट में इनपुट num1, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. इनपुट एंटर, यहाँ पे सेकंड नंबर कर देंगे, सेकंड नंबर इनटू एंटर सेकंड नंबर, this one. So here now this program is every time changing for I equal to num1 to num2। यहाँ पे हम कांस्टेंट का यूज नहीं किए हैं, ठीक है, वेरिएबल है, ये वैल्यू चेंज होता है वेरिएबल का हमेशा। ठीक है, और नेक्स्ट है ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स, जब भी फॉर होगा साथ में नेक्स्ट होता है। ठीक है, अब इसके बीच में हमको क्या करना है, प्रोग्राम मेरा क्या था, दो इवेंट नंबर, दो नंबर दिया जाएगा, उसके बीच में जो भी ऑड नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो फर्स्ट हियर सी, अब मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर प्रिंट लिख दूंगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू जो फर्स्ट नंबर होगा वो प्रिंट होगा, अगले बार इंक्रीमेंट होगा प्रिंट होगा। सो फर्स्ट सी द आउटपुट ऑफ दिस, देन आई विल डिस्कस दैट आल्सो व्हाटएवर द क्वेश्चन इज गिवन एज ए होमवर्क। सो सी हियर एवरीवन, अप टू हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन? सो सी, फॉर Yes, sir. I equal to num1 to num2, I equal to num1 to num2, then here I am writing one print statement, print of I। now here I am closing, means loop close कर रहे हैं, next of I, now I am printing here, start, now enter first number 11, enter second number 22। now see, अब क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम रन किया मैंने, फर्स्ट नंबर 11 दिया, सेकंड नंबर 22 दिया, तो क्या हो रहा है, मेरा आउटपुट जो आ रहा है 11 से 22 टोटल प्रिंट हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो मे भी हाना का मन करेगा कि 44 इसको एंटर करे और यहाँ पे 88 एंटर करे, तो देखिए 44 से 88 आ रहा है। ये स्क्रीन का डिस्प्ले जो है ना साइज कम है इसलिए 66 हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये प्रिंट हो रहा है 44 से, ठीक है ना। इसको कम कर देंगे, सी अगेन इफ आई विल रन, सी सपोज आई एम टेकिंग 8 and suppose 11, now see 8, 9, 10, 11,
So these are what? Yes. This program is dynamic. Every time the value changes, not fixed output. 10 बार रन करेंगे प्रोग्राम का आउटपुट अलग अलग आएगा बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय यू। जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये होगा। अभी देखिए मैंने 8 और 11 इनपुट किया और 8 से 11 टोटल प्रिंट हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, 8 से 11 के बीच में कोई भी दो नंबर देंगे, उसमें जो भी ऑड नंबर है उसी को प्रिंट करना है। Here the point here is try to understand the question जो दिए हैं उसको समझने के लिए सी here. Now see, so here for loop started and next of I here. So between this for loop and next I have written one print statement. So मैंने print लिखा है num1 जैसे मैंने yes what you are doing Ahana. Suppose num1 मैंने यहाँ पे 5 दे दिया और num2 8 दे दिया, ठीक है ना। तो 5 to 8 ये प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 5 होगा, 5 प्रिंट होगा, नेक्स्ट 5 तो 6 हो जाएगा, 6 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 8 होगा। अब मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ ऑड और इवन में। सी हियर नाउ सी, सो प्रिंट सीएलएस लिख, सबसे पहले सीएलएस लिख लेंगे प्रिंट क्लियर द स्क्रीन प्रिंट first number. So here message, then input statement, input num1, same copy paste, second enter this second number to enter here second number over. So 2 numbers is there. Now for I equal to num1 to num2, यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में लिखता हूँ, स्टेप 1 लिखे या ना लिखे, अगर वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करना है तो स्टेप 1 लिखना ऑप्शनल है। अगर वैल्यू जो है स्टेप 2 अगर ऐसे लिखते हैं तो ये मैंडेटरी है, 2 होगा तो मैंडेटरी है, लेकिन 1 लिखना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसको रिमूव कर दीजिए। लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टेप 1 लिखते हैं, ठीक है ना। नाउ सी हियर, अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट ऑफ आई लिखे यहाँ पर। अब ये फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो भी है ना, अब हम क्या लिख रहे हैं, जो भी लॉजिक लिखेंगे मतलब जो प्रिंट करने का लॉजिक लिखेंगे, सिर्फ ऑड नंबर को ही प्रिंट करना है। तो फर्स्ट टाइम जो भी वैल्यू यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ पे देखिए इफ num1 सॉरी इफ आई परसेंटेज, अब आपको लॉजिक लगाना है इवन और ऑड का। इफ आई इक्वल टू इफ आई मॉडुलो 2, आई को जो भी यहाँ पे नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें, अगर 2 से डिवाइड करें वो क्या होगा, अगर 2 से डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 0 देता है तो क्या करेंगे हम, तब हम इसको प्रिंट करेंगे कि ये इवन नंबर है। देन हम यहाँ पे देखिए ये तभी करेंगे नंबर जो भी यहाँ पे आएगा वो वैल्यू आई में रहेगा, तो आई में वो वैल्यू रहेगा ना। अब चेक करें, कंडीशन चेक करें कि क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल है तभी जाकर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये हमको प्रिंट करना है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अगर ये आई यहाँ पर अगर डिविजिबल बाय 2 होगा तभी वो नंबर इवन नंबर होगा, अगर नंबर 2 से डिविजिबल होगा तभी वो इवन नंबर होगा। अगर ऑड नंबर चेक करने रहेगा प्रोग्राम में तो यहाँ पे क्या करेंगे 1, और तभी जाकर ये प्रिंट करेंगे। पहले क्या था, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ था तो हम कोई कंडीशन नहीं लिखे तो डायरेक्ट वो प्रिंट होते रहा था। अभी कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये जो नंबर यहाँ पर आई में वैल्यू है वो क्या है। जस्ट वेट एवरीवन फॉर अ मिनट। Now see, earlier here whatever we will input, suppose मैंने num1 में 5 एंटर किया, num2 में 8 एंटर किया, i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 2 में 8 हो जाएगा, स्टेप वैल्यू 1। तो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 5, तो 5 यहाँ पे प्रिंट कर दिए। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वो इवन है ऑड है हमको मतलब नहीं है, प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, चेक करना है कि वो जो नंबर यहाँ पे आया i में वो इवन है कि ऑड है।
अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम अगर ऑड रहेगा तो ऑड के लिए लॉजिक लिखेंगे, इवन रहेगा तो इवन के लिए लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो सी हियर इफ, यहाँ पे वही हम ऑड के लिए लॉजिक लिख रहे हैं कि इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 1, तो नंबर हमारा देन ओनली प्रिंट, अगर ये ट्रू होगा तभी हमको ये प्रिंट करना, देन प्रिंट व्हाट आई। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. और नो? तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे आपको लिखने जा रहे हैं, ठीक है रबरीना? Yes, sir. Now up to here, run this one and see the output. So enter first 22, 27. तो 22 से 27 सारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम आई के वैल्यू क्या होगा 20। यहाँ पे नंबर में आपने नंबर में 22 एंटर किया, नंबर 2 में 27 एंटर किया, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई में वैल्यू 22 हुआ और नम 2 में 27 हो गया। आई में फर्स्ट टाइम 22 प्रिंट हुआ, ठीक है ना। अगले बार नेक्स्ट ऑफ आई में स्टेप वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्टेप वैल्यू यहाँ पर थी नहीं लिखे हैं, मतलब डिफॉल्ट 1 है। सो नेक्स्ट वैल्यू 22 से 23 हुआ, फिर प्रिंट आई। So likewise it will be printed, but now I am changing the logic. I have to check whether that number यहाँ पे है वो even है कि odd है। तो here if I मॉडुलो, इसको मॉडुलो बोलते हैं, परसेंटेज जो रहता है ना सिंबल को मॉडुलो या रिमाइंडर बोलते हैं। तो if I मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, अगर ऑड चेक करना है तो 1 कर दे 1। अगर ये if I मॉडुलो 2 इक्वल टू 1, then what? Then if I modulo 1 equal to 1, here then if I modulo 2 equal to then 1, then just wait,